बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, मौलाना फजलुर रहमान ने इस्टेब्लिशमेंट से अपना हिस्सा मांग लिया। पहले इलेक्शन कमीशन को धमकियां दी हैं, फिर तरीके से इलेक्शन कमीशन के बाद इस्टेब्लिशमेंट की तरफ आए हैं। कहा है कि माजी में जो इस्टेब्लिशमेंट ने अपना किरदार सामने लाए थे वो अयां हो चुका, अब हमारी तरफ मतवज्जो हों, हमें काम दें। बहुत शुक्रिया करामत मुग़ल साहब के आप आज भी मेरे होस्ट हैं। मैं रोज़ ही होता हूँ सर। देखें ना, फिर आपके साथ ही तो मोहब्बत है, इसलिए आपके साथ वीडियो भी करते हैं। देखिए, मौलाना साहब ने जो ताज़ा तरीन बयान दिया है उसमें उन्होंने दर हकीकत इस्टेब्लिशमेंट को कहा है कि भाईजान साढ़े वाल भी वेखो, साढ़े ते भी नज़रे करम करो, असी भी मौजूद हैं, हम हाज़िर हैं, साड़ी सर्विसेज दस्तियाब ने, एक दफ़ा ट्राई करो, मज़ा ना आए तो पैसे वापस। तो ये बात जो है ना वो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचाई है धमकी की सूरत में। एक तरह की उन्होंने धमकी दी है, वही घिसी पिटी बातें हैं कि आपने एक बंदे को लॉन्च किया तो उसने आपके साथ ये किया तो वो किया। अब एक ही देखे ना, ये एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातें हैं कि वो एक जानिब इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इसको लेके आई, ठीक है, और दूसरी जानिब उसी जगह उसी मौके के ऊपर वो इस्टेब्लिशमेंट को ये भी कह रहे हैं कि भाईजान सानू भी ट्राई करो, असी भी दस्तयाब हैं, साड़ी सर्विसेज भी ने। तो अपनी ही कही हुई बात की खुद ही कंट्राडिक्शन कर रहे हैं। इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे थे या नहीं थे, लेकिन ये तो 16 महीने तो रहे हैं ना जी। इनके बेटे वजीर हैं, इनके बेटे वजीर रहे हैं, सारे क्रेडिट ये साबिक प्राइम मिनिस्टर जी 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 जी। तो ये सारा कुछ करते रहे। अब ये खुद कह रहे हैं कि भाईजान सानू सिलेक्ट करो, सानू सिलेक्ट करो, साढ़े को जो कहोगे असी करांगे। तुसी ये दर हकीकत ये बिलावल का बयान ले लें या मौलाना फजलुर रहमान साहब का ले लें, ये अपना हिस्सा मांग रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट से। ये जो कह रहे हैं ना कि मौलाना साहब ने कहा कि तमाम जो सियासी क़यादत है वो इंतखाबात से पहले वो जेलों से बाहर होनी चाहिए, बिलावल साहब ने भी इसी तरह की बात की। तो ये दर हकीकत इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दे रहे हैं कि अगर आप हमें हिस्सा नहीं देंगे, आप नून लीग की तरह हमें वो लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम नहीं करेंगे, कुछ केक में से कोई पेस्ट्री हमें नहीं देंगे, तो फिर हम इमरान खान साहब के लिए आवाज़ भी उठाएंगे, फिर हम उसके साथ आपको खड़े हुए मिलेंगे। तो ये ना तो इमरान खान साहब के ये सके हैं, ना उनके ये उनका कोई दर्द इनको महसूस होता है, ना ये उनके कोई सियासी इत्तेहादी बन सकते हैं। ये कहने का मकसद इनका सिर्फ यही है, इस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाईजान सानू साडा हिस्सा दो। छोटी सी मज़ामत कर रहे हैं सर। मज़ामत तो होती ही नहीं है ना, वो मैंने फिर वही बात आ जाती है कि चीज़ें इधर उधर निकल जाती हैं। अगर इन्होंने मज़ामत करनी होती ना सर, तो ये इससे पहले कर लेते। इन्होंने देखें ना, अब तो ये सारी चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड हैं कि इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ कैसे डीलें की, कैसे अमेरिका के साथ ये वो, अब तो साइफर सारा कंटेंट पब्लिश हो चुका है, सारी चीज़ें मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं। मौलाना ने यही कहा है कि इमरान खान यहूदी एजेंट थे, अमेरिका, यूरोप, वेस्टर्न दुनिया पूरी उनके पीछे थे, हमने मेहनत करके देखें वो एक्सपोज किए। वो तो आज भी यही कहे। विकी लीक्स की जो चीज़ें निकली थी वो तो मौलाना साहब के बारे में निकली थी कि इन्होंने अमेरिकी सफ़ीर NW पीटरसन को 2006-7 में। खुश होना चाहिए ना, इमरान अमेरिका के खिलाफ बयान देता था तब भी ये खुश नहीं थे। यही हुकूमत जब गई तो इन्हीं के वज़ीर आज़म ने कहा था ना कि हमें 16 माह लगे अमेरिका से तल्लुकात ठीक करने। जी जी। तो ये तो कहते थे कि बेगर कैंट बी चूजर्स हैं, कि भिखारी जो है ना वो अपने लिए कोई आज़ादी से कोई चीज़ मुंतखब भी नहीं कर सकते, कोई चीज़ सिलेक्ट नहीं कर सकते। और अब इनकी बदनीयत ही देखें कि ये पाकिस्तान में होते हैं तो ये इमरान खान पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये यहूदी एजेंट हैं, अमेरिका और मगरब के एजेंट हैं। ये जब अमेरिका में जाते हैं तो वहाँ पे वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम और इधर उधर के जो मुख्तलिफ फोरम्स होते हैं वहाँ पे जाके ये कहते हैं इमरान खान तो एक कदामत पसंद किस्म का मुसलमान है, तालिबान की सोच रखने वाला है। ने भी कहा था, ख्वाजा आसिफ ने भी कहा था, इस्माइल ने भी कहा जी 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 जी। इन्होंने कहा था भाई उधर भी कहा सानू ट्राई करो, असी तुहानू उस तू चंगी सर्विस देंगे, सानू ट्राई करके तो वेखो यार। साडी तो 16 मिनट ट्राई हो गए ना, ट्राई हो गए, बड़े टिका के ट्राई हुए और वो नट बोल्ट टाइट हुए हैं अवाम के भी, और अब इनके तो सियासी मैदान में जो हो चुके हैं ना, ये तो अब वो कहते हैं ना कि जो गिरें लगाई जाए वो दांतों से खोलनी पड़ती हैं। अब ये दांतों से खोलेंगे और इनको अंदाज़ा हो जाएगा। बहरहाल जो मौलाना साहब का आप देखें तो ना तो इनको इमरान खान साहब से कोई हमदर्दी है,
ना ये इलेक्शन के मूड में हैं और ना ये इलेक्शन फेस करना चाहते हैं। इनकी हालत ये है कि अगर आज पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगे तो ये लोग वो होंगे जो सुबह सवेरे जो है ना वो मिठाइयाँ बांट रहे होंगे कि मुल्क में मार्शल लॉ लग गया, क्योंकि ये इतने खौफजदा हैं इलेक्शन से, इमरान खान से, कि फ़ौज के साथ तो देखें ना, ये चूँकि उन्हीं के बनाए हुए हैं, इस्टेब्लिशमेंट के बनाए हुए हैं, तो उनके साथ कभी आंखें दिखा लेते हैं, कभी उनके पाँव पकड़ लेते हैं, कभी उनके साथ जो है वो मिन्नत तरला करने लगते हैं। तो उनके साथ इनको पता है कि हमारा गुजारा चल जाता है, क्योंकि मौलाना साहब को आपको पता है ना कि मुशर्रफ साहब के साथ भी बड़ी अच्छी गाड़ी छनती थी इनकी, और बड़ी अच्छे जी और बड़े अच्छे इनके उनके साथ रिलेशन और टर्म्स रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब है इमरान खान साहब, तो इमरान खान साहब तो अपनी हुकूमत के दौरान भी कहते रहे हैं मैं किसी को NRO नहीं दूंगा, मैं किसी को NRO नहीं दूंगा। इस्लामाबाद सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस थी जब पिछले साल मार्च 2022 के आखिर में, तो उस वक्त भी उन्होंने इसी अज़म का इयादा किया था कि मैं किसी सूरत इनको NRO नहीं दूंगा। उन्होंने हुकूमत जाती की, वो चाहते तो शायद उस वक्त के आर्मी चीफ साहब से कोई मामला तय भी कर लेते, लेकिन उन्होंने हुकूमत जाने गवारा किया, उन्होंने इनको किसी किस्म का कोई नहीं दिया। तो इमरान खान साहब के लिए ये किसी किस्म की हमदर्दी नहीं है। अगर इनको हमदर्दी होती ना तो ये अब अपनी हुकूमत में उन बेगुनाह ख़वातीन वर्कर्स को तो कम अज़ कम शर्म का महसूस करते हुए उनको रिहा करने का हुक्म दे देते कि जिनके खिलाफ ना कोई मुकदमात हैं ना उनके खिलाफ कोई शवाहिद हैं। अभी देखें ना, वो सनम जावेद और दीगर 9 ख़वातीन के खिलाफ लाहौर की अदालत ने वो ट्रायल वो जो फैसला जारी किया कि इनके खिलाफ तो कोई शवाहिद ही नहीं है, ये तो सिर्फ वहाँ पर मौजूद थी और किसी शख्स का किसी जगह पर मौजूद होना वो उसके जराइम को वो साबित नहीं करता। तो देखें इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। मौलाना साहब अब आंखें, मौलाना भी और बिलावल भी, अब बिलावल साहब भी यही चाहते हैं कि हमें कोई, वो तो कह रहे हैं हुकूमत हमारी बनेगी। देखें हुकूमत, मैं कह देता हूँ कि मैं कतरीना कैफ से उधर से तलाक दिला के उसके साथ शादी कर लूँगा तो मैं कर सकता हूँ। तो देखें ना सर, नहीं कर सकता ना। अब आप वो उन चीज़ों को ना लेके, कहने का मकसद ये है कि दावा तो कोई भी कर लें, और दावे तो वो जो बसों के अंदर वो फकियां बेच रहे होते हैं ना, वो भी कहते हैं कि अरे आप एक बार ये लगाएं फकी, आपकी पिछली सारी दायमी कब्ज़ खुल जाएगी, ठीक हो जाएंगे, आपको आराम आ जाएगा। आप ये मंजन लगाएं, आपके दांत जो हैं वो सितारों की तरह जगमगाने लग जाएंगे। तो इस तरीके से होता नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान ने दूसरी तरफ उनकी याददाश्त मेरे में जवाब दे दिया। 2008 में इलेक्शन जनवरी में थे, जो मोहतरमा की शहादत के बाद फरवरी में करवाए गए, तब बर्फ नहीं पड़ती थी पाकिस्तान में। ये अगले साल बर्फ पड़ने का पहली दफा जनवरी में इम्कान है, जो मौलाना को अभी याद आया। सर ये जनवरी में इलेक्शन नहीं करवाने, बर्फ पड़ी होगी। सर जनवरी में बर्फ पड़ती है और मई जून में जुलाई में धूप बहुत पड़ती है, गर्मी होती है, बारिश भी होती है, हब्स भी बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें भी इलेक्शन नहीं होने चाहिए। लेकिन 2018 में 26 जुलाई को इलेक्शन हुए थे। इलेक्शन होने नहीं चाहिए। रोज़ों के अंदर इलेक्शन हुए थे 1997 के। जी बिल्कुल, माह रमज़ान में हुए थे। फिर आप देखें कि 2008 के इलेक्शन 8 जनवरी 2008 को शेड्यूल थे। अगर बेनज़ीर साहिबा शहीद ना होती, उनको इस तरीके से कत्ल ना किया जाता, तो फिर ये इलेक्शन 8 जनवरी को होने थे। मौलाना साहब क्या मतलब, आप जो है वो गुमराह करने की आवाम को कोशिश करते हैं। और भाईजान अब इंफॉर्मेशन फिंगर टिप्स पे है, आप ज़रा सी चीज़ें सर्च करें, आपको सारी चीज़ पता चल जाएगी कि ये जो बात कर रहे हैं ये इसका हकीकत से कितना ताल्लुक़ है। तो अगर 18 फरवरी को इलेक्शन हो सकते हैं, तो जनवरी के आखिरी हफ्ते में या फरवरी के इब्तिदा में किस चीज़ का है? क्यों इतनी तवीलें बना रहे? वो देखे ना, वो पहले कहते थे ना कि गब्बर मूवी में वो एक डायलॉग था कि आस पास के गांव में जब कोई बच्चा रात को नहीं सोता तो उसकी माँ उसको कहती है सो जाओ वरना गब्बर आ जाएगा। हाँ। तो मौलाना साहब को डर ये है कि इलेक्शन ना कराओ वरना इमरान खान आ जाएगा। तो ये इनको डर है इमरान खान साहब का, क्योंकि अगर इमरान खान साहब आ गए, जैसे मैंने कहा कि ये इस्टेब्लिशमेंट को कबूल करने को तैयार हैं, ये मार्शल लॉ को कबूल करने को तैयार हैं, ये मिठाइयाँ बांटेंगे, नाचेंगे, धमाले डालेंगे अगर मार्शल लॉ लग जाए। लेकिन अगर इलेक्शन हो गए तो इमरान खान आ जाएगा और इनकी सबकी सियासी मौत वाक़ई हो जाएगी। पार्टियां तो इनकी पहले ही तबाह हो चुकी हैं, सियासत इनकी पहले ही उसका जनाजा निकल चुका है। और अब मसला ये है कि अगर इमरान खान आ गया तो मेरे ख्याल में वो बदबूदार लाश जो है ना, उसकी तदफीन भी नहीं हो सकेगी। सही। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।